मैं जामे कराची से बुलाना चाहूँगा हसन शाह को, जिनका मौजू है शब शब की रगों से लहू फूट रहा हो जैसे। हसन शाह। भीगी पलकों, थके दिमाग और मजरूह जज्बा इंसानियत की तर्जुमानी करने वाला मेरा और आपका पाकिस्तान कितना अकेला हो गया है। ये पहले अपने फर्जंदों से छुपा छुपा कर सिर्फ सिसकियां लिया करता था, मगर अब तो इतना रोया है, इस कदर अश्क बहाए हैं कि अब आंखों से आंसुओं की जगह कतरा कतरा लहू बनकर टपकता है। अब तो दरिंदगी एक तमाशा बन चुकी है, जिसे देखने वालों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। मजलूम मदद के लिए पुकारता है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन जालिम अपने जुल्म के कमाले उरूज पर रहता है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, वो मासूम कि जिन्हें लाठियों की ज़रबे लगाकर सैकड़ों लोगों के हुजूम में और कानून के रखवालों के बीच कत्ल कर दिया गया, वो किस तरह तड़पे होंगे कि जब लाठियों की ज़रबियात से हड्डियां चटक रही होंगी, कि जब सर की नाजुक हड्डियां चिकना चूर होकर दिमाग में घुस रही होंगी और किसी जालिम ने सलाखनुमा चीज आंखों में पेवस्त कर दी होगी। रुकिए, मैंने सुना है मरते वक्त इंसान को बहुत प्यास लगती है। उन मासूमों ने भी इशारों में पानी जरूर मांगा होगा, मगर वहां मौजूद जालिमों में से किसी ने उन्हें पानी नहीं पिलाया। इस पर भी बस नहीं, उन मजलूमों की लाशों को सड़क पर घसीटते हुए हुजूम को देखता हूं और फिर उन्हीं लाशों को मेट्रो बस के जंगले के साथ लटकते हुए देखता हूं। तो हाँ, शब शब की रगों से लहू फूट रहा हो जैसे। मैं आगे बढ़ता हूं तो नजरें कराची एयरपोर्ट के कोल्ड स्टोरेज पर जाकर ठहर जाती हैं, जहां जलते हुए जिस्म और सोख्ता लाशें हैं जो पिछली रात तक जिंदा थीं। कोई फोन पर अपनी मां को तसल्ली देता रहा और कोई अपनी शरीके हयात को कि शायद कोई मसीहा आएगा और हमें इस दुनियावी जहन्नुम से निकाल लेगा। कोई आया तो जरूर, मगर उस वक्त के जब सब कुछ जलकर राख हो चुका था। उस राख के ढेर पर अपने बाबा का जला हुआ जिस्म तलाश करती वो बेटियां कि जिनकी डोली उठने से पहले उनके बाप का डोला उठने वाला था। उनकी चीखों पुकार, उनकी आहो बकार, ये चीख चीख कर कहती है, हाँ, शब शब की रगों से लहू फूट रहा हो जैसे। मैं नजरें हटाता हूं तो आंखों के सामने राधा कोट किशन आ जाता है। हाँ, वो राधा कोट किशन के जहां लोगों के हुजूम में खड़े होकर अदालतें लगाने वाले, खुद जज काजी बनकर फैसला सुनाने वाले मजलूम अकलियती जोड़े को उठाकर जिंदा आग में धकेल देते हैं। अरे उन मजलूमों के जिंदा जलते हुए जिस्म ये चीख चीख कर कहते हैं, हाँ, शब शब की रगों से लहू फूट रहा हो जैसे। अरे लहू फिर बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में मारे जाने वाले मजदूरों का हो, या फिर लहू बत्ता न देने पर जिंदगी से महरूम करते लोगों का हो, या फिर लहू 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए के मामूली मोबाइल के लिए गोलियों का निशाना बनने वाले मासूम लोगों का हो, या फिर इल्म फैलाने वाले असातिज़ा इकराम का हो, या फिर लहू नौशेरो फेरोज की उन 3 बच्चों की मां का हो कि जिसे शोहर ने बदकिरदार करार देकर दौड़ा दौड़ा कर कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल कर दिया, या फिर लहू उन 60,000 पाकिस्तानियों का हो जो दहशतगर्दों की दहशत का निशाना बन गए। हर कहानी की एक ही दास्तान और हर कहानी का एक ही इख्तिताम। शब शब की रगों से लहू फूट रहा हो जैसे, शब शब की रगों से लहू फूट रहा हो जैसे। लेकिन सिवकार, सवाल पैदा ये होता है कि मैं और आप कब तक इन रगों से फूटने वाले खून पर सिर्फ मातम करते दिखाई देंगे? अब हमें इन रगों से फूटने वाले खून को रोकना होगा, और ये तभी मुमकिन है कि जब हम इस रियासत को वो रियासत बना दें कि जिसका ऐलान 15 अक्टूबर 1937 को कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में किया। उन्होंने कहा, हम एक ऐसी रियासत बनाना चाहते हैं जिसकी बुनियाद अदल इंसाफ और मसावत पर मबनी हो। हम एक ऐसी रियासत बनाना चाहते हैं जिसकी तमाम तर तवज्जो अवाम, बिलखुसूस गरीब अवाम की फलाह बहबूद और तरक्की पर हो। हम एक ऐसी रियासत बनाना चाहते हैं जिसकी बुनियाद और जिसमें अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। खुदा की कसम, जिस दिन हम वो रियासत बनाने में कामयाब हो गए, उस दिन से यहाँ पर खड़े होकर कोई भी मुकर्रिर, कोई भी बाशिंदा ये शिकवा, ये शिकायत करता दिखाई नहीं देगा
کہ کہاں ہے ارض و سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگیں کھرے دے. ہوس کی سرخی رخ بشر کا ہنسی غازہ بنی ہوئی ہے. ارے کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے, کوئی تو چارہ گری کو اترے. افق کا چہرہ لہو میں تر ہے, زمین جنازہ بنی ہوئی ہے, زمین جنازہ بنی ہوئی ہے. کچھ جھجکتا ہے